Assalamu alaikum and good morning, everyone, to another amazing session of AI, IoTs, and robotic class. पिछले कुछ दिनों से हम अ, जो चीज़ें कर रहे हैं वो पहले हमने इस विंटर कैंप के स्टार्ट में शुरू किया था। एआई और रोबोटिक्स का एक इंट्रोडक्शन था। दो तीन क्लासें वेरी बोरिंग क्लासेस थी, मैं समझता हूँ कि वो हमने की। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम आगे कुछ नई चीज़ें, कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन वगैरह हमने करवाया। हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और चैट जीपीटी की बातें की। हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन के कंसेप्ट को समझा। हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को समझा। हमने बैटरीज, स्विचेस, एलईडीज और ये जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में देखा। जिन स्टूडेंट्स ने लैब्स किए हैं उन्होंने कुछ अमेजिंग काम किया है। कुछ सर्किट्स खुद बनाए हैं। और कल वाली जो लैब थी उसमें जो हमने मॉर्निंग टाइम में क्लास में सिमुलेशन की थी, उसी को उन्होंने इवनिंग में प्रैक्टिकल किया। तो उनको, मैं समझता हूँ कि उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस सेशन के एंड के ऊपर हम फीडबैक भी लेंगे और क्वेश्चंस भी लेंगे। अच्छा, कल जिन स्टूडेंट्स को ब्रेड बोर्ड की समझ नहीं आई थी, तो आज हम इस ब्रेड बोर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ब्रेड बोर्ड हम पिछले सिमुलेशंस में यूज़ करते रहे हैं, लेकिन आज हम इसके बगैर कनेक्टिविटी को समझते हैं और सीरियल एंड पैरेलल जो कनेक्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स जो हम यूज़ करेंगे उसमें बैटरीज, रजिस्टर्स और इस किस्म की चीज़ें यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कल कुछ स्टूडेंट्स ने एलईडीज के ऊपर काम किया। ये हम बगैर ब्रेड बोर्ड के आज काम करेंगे। अच्छा, आप एलईडी में क्या कर सकते हैं आप, कि एक तो इसका नेम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कि जिस तरह ये टू है तो हम इसको कर देते हैं जी, कि इसका कलर हम चेंज करेंगे, ऑरेंज, या हम कर देते हैं येलो। और इसका कलर हम कर देते हैं जी ब्लू। और ये हम इसको रेड ही रहने देते हैं। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी अगर हम, या चलें हम अगर जाएं उसमें, जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसकी तरफ हम, तो इसको हम करेंगे येलो और इसको हम करेंगे ग्रीन। ये तीन एलईडीज हमारे पास हैं। इसको हम नाम दे देते हैं स्टॉप का। इसको हम नाम देते हैं वेट या स्टैंड बाई। और इसको हम नाम देते हैं गो। ये जस्ट एक आपके रेफरेंस के लिए होता है कि आप कंपोनेंट्स को एक नाम, एक नेम असाइन कर देते हैं, जो बाद में आपको सर्किट्स में, कल जिनको मैंने डायग्राम बनाने का सिखाया था वो उनको कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। आज फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इस सेशन के एंड के ऊपर आपको डायग्राम का भी समझा दूँ। तो ये हमारे पास बैटरी है जी। ये हम तीन हमारे पास एलईडीज हैं, तो हम यहाँ से तीन बैटरीज ले लेते हैं। और एक लाइन हम इधर से ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे ताकि, आई होप कि आप लोगों को पूरी स्क्रीन नज़र आ रही हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी स्क्रीन नज़र आए। ये जो कनेक्शन हम एलईडीज का जो कनेक्शन बना रहे हैं, ये एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो ये कल जैसे आपको बताया था, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की है, जो हमारी जो लैब है वो अटेंड की है, तो उनको पता है कि यहाँ पे तीनों एलईडीज जो हैं वो, जब हमने सिमुलेशन को स्टार्ट किया तो ये ऑन हो गई हैं और यहाँ पे ये ऑफ हो गई हैं। एक बैटरी में और ऐड करता हूँ ताकि आपको ये जो इनकी जो, ये देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके कि ये लाइट अप किस तरह से हो रही है।
ये देखिए, हमारे पास टोटल जो है वो 6 वोल्ट का ये सर्किट है। और हमने ये तीन लाइट्स को यहाँ पे यूज किया। तो ये टेक्निकली क्या हो रहा है कि ये तीनों में तकरीबन डिवाइड हो रहा है। चार से ज़्यादा हम मेरा ख्याल है इसमें ऐड नहीं कर सकते। और अगर बिल्ट इन स्विच हम इसमें ऐड करें तो ये भी उसने हमारे हमें दे दिए हैं। ये देखिए, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ये बिल्ट इन स्विच है। ये आपके पास यहाँ पे इस सिमुलेटर में ये आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। वैसे तो आप मैनुअल स्विच जो है वो उसका इस्तेमाल कल हमने सीखा था। यहाँ पे अगर आप चाहें तो हम रिपीट भी कर सकते हैं। यहाँ से एक स्विच उठा लेते हैं, स्विच को इधर रखते हैं, और यहाँ पे ये इसकी कॉमन वायर के साथ जोड़ देते हैं। बाय द वे, हम यहाँ पे इसको आज कलर इसको इसको ब्लैक करें ताकि आपको समझ आती रहे इसकी। स्टार्ट। और ये हमने मैनुअल स्विच लगा लिया। मैनुअल स्विच है। वो जो पहले स्विच था जो हमने बैटरीज के साथ हमें ऑप्शन दे रहा था वो इसका बिल्ट इन स्विच है। उसमें आपको कनेक्शन नजर नहीं आ रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने आपको कनेक्शन दिखा दिया। आगे जो कनेक्टिविटी है उसको हम कहते हैं कि ये जो हमने जिस तरतीब में इनको जोड़ा है इसको कहते हैं सीरियल। कि ये इनको सीरियल वाइज हमने जोड़ दिया। एक और टाइप की कनेक्टिविटी होती है जिसको हम पैरेलल कहते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि हम सबको, ये तो देखे ना कि यहां से हमने एक साइड का करंट दिया, यहां से दूसरी साइड का, तो ये जो हमारे पास 6 वोल्ट थे ये तकरीबन डिवाइड होके इन सब लाइट्स को मिल गए हैं। ठीक है। अभी हम इसमें से ये कनेक्टिविटी रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे, और अभी हम इसका पैरेलल कनेक्शन बनाते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ता है, इस तरह करके। इसको आप कलर कर दें ग्रीन, रेड, इस तरह। और ये इसके साथ हमने जोड़ा, इधर से ला के तो हमने वो भी इसके साथ जोड़ दी। इस पूरे को हम कर देंगे ब्लैक। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ, सब तीनों की एलईडीज को हमने इसको जोड़ दिया, सिमुलेशन स्टार्ट की। तो ये क्योंकि अच्छा हमने इसको जोड़ा हुआ नहीं अभी तक, इसके साथ ये जोड़ दी वायर। इसको हम रेड करेंगे और ब्लैक नेगेटिव में लगा देंगे, इसको कलर ब्लैक कर देंगे। और ये अपने एक देखा है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यानी सब एलईडीज के ऊपर क्या हो गया कि उसने वो एक स्टैक सा बना दिया। इसका मतलब है कि ये क्या हुआ है कि ये 6 वोल्ट सबको, सब कुछ 6 6 वोल्ट गए हैं। तो क्योंकि ये बेचारी जो छोटी सी एलईडी होती है ये 2 वोल्ट की होती है। तो अगर इस तरह से आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो ये तीनों को आपने जला देना है, जाया हो जाएंगी ये, जल जाएंगी। क्योंकि सबको हमने, इसको भी 6 वोल्ट दिए, इसको भी 6 वोल्ट दिए, और इसको भी, सबको हमने 6 वोल्ट दे दिए। ये पैरेलल कनेक्टिविटी में क्या होता है कि आपका जो लोड है आपने सबको इक्वली इनपुट किया। पहला जो हमारा सीरियल था उसमें हमने क्या किया था कि सबको डिवाइड करके दिया था। एक का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, ये इस तरह से हमने जोड़ा था उसको। अच्छा, अगर आप, अच्छा यहाँ से हम क्या करते हैं कि बैटरीज को कम कर देते हैं। हमारे पास तीन एलईडीज हैं तो हम बैटरीज को कर देते हैं जी दो। ये अभी सिमुलेशन स्टार्ट हुई है। यहाँ पे एक चीज आप देखें कि हमें एक
वार्निंग वो इशू कर रहा है जब हम इसको सिमुलेट करते हैं ना। ये देखिए, अभी भी वो कह रहा है कि इसको वोल्टेज ज्यादा जा रहे हैं, ये देखिए। ये जो उसने वार्निंग इशू की है ना, मैं उसके ऊपर छोटा सा उसने डार्ट बनाया और उसने कहा है जी कि जो हमारा जो करंट है, वो करंट थ्रू द एलईडी इज ए 107 मिली एम्पेयर, while the recommended is only 20 मिली एम्पेयर। ठीक है। द यूजेबल लाइफ टाइम ऑफ एलईडी में बी रिड्यूस्ड, यानी अगर आप इसमें से ज्यादा करंट को गुजारेंगे तो, पहले तो बहुत ज्यादा था ना, पहले तो क्या था कि हमने इसको 6 वोल्ट दिए हुए थे, तो उसमें तो वो ब्लास्ट ही होगी ना, उसमें तो जाया होगी वो। लेकिन इसमें भी, दो में भी वो कह रहा है कि नहीं, अभी भी ये ज्यादा है। ये 3 वोल्ट जो है वो तीन एलईडीज को, ये 2 वोल्ट की होती है आमतौर पे, तो हमने इसको 3 दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि ये जल तो गई है, आपको लाइट अप तो ये हो गई है, लेकिन इसमें से अभी 107 मिली एम्पेयर गुजर रहे हैं, और रिकमेंडेड जो है सिर्फ 20 मिली एम्पेयर है। तो आपका रिजल्ट क्या हो सकता है कि एलईडी का लाइफ टाइम जो है ना, वो कम हो जाएगा। देखे ना कि ये 5 टाइम, यानी एक एलईडी जो है वो अगर आपकी 1 साल चलनी है, तो अगर इस करंट रेशियो के ऊपर इसको चलाया जाएगा तो ये 5 टाइम उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। ठीक है। वो 2 2 2.5 महीने चलेगी, उसके बाद वो एलईडी आपकी खराब हो जाएगी। तो ये आपने देखना होता है, हमारे पास जो मल्टीमीटर्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि हमारे जो सर्किट में जो फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो है, वो कितना जा रहा है। तो इसके लिए जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो रिकमेंडेड उसके जो हमारी जो सर्किट्स सर्किट्स की जो डेटा शीट्स होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो सर्किट है ये इतने मिली एम्पेयर के लिए डिजाइन किया गया है, तो उसको हमने इनपुट करंट जो है वो इतने ही देना होता है। इससे अगर ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा देंगे, तो वो जल जाएगा। अगर बर्दाश्त के उसके काबिल तो है, लेकिन फिर भी ज्यादा है तो फिर उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ, अगर यहाँ पे हम एक वो ऐड कर दें, रजिस्टर ऐड कर दें। ये हमने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया 1 किलो ओम की। अ, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। दरमियान में हमने ये लगा दिया एक। देखें, अभी वो जो उसके ऊपर वो जो मार्क आ रहा था ना, जो वार्निंग आ रही थी, वो खत्म हो गई है। सर्किट हमारा चल गया है, क्योंकि दरमियान में हमने इसको रिजिस्ट कर दिया। रेजिस्टेंस जो होती है, ये रेजिस्टेंस जिस तरह से इसके नाम से जाहिर है, ये आपके करंट का फ्लो जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। कि जहाँ पे हमें मिसाल के तौर पे 20 मिली एम्पेयर का करंट ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल फ्लो है वो 100 है, और हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दरमियान में एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस होती है, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। इसका जो तरीकाकार क्या होता है, इसका इसका मेजरमेंट का, इसकी यूनिट्स क्या होती है। ये थोड़ा सा हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि मैं आपसे एक इनपुट ले लेता हूँ अभी, कि रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के बारे में हम जाएं, इसकी आज की इस क्लास में वो पढ़ें, और रेजिस्टेंस को सीरियल और पैरेलल में जोड़ने का तरीका आपको समझा दूं, वो समझा दूं, या आपको बैटरीज का समझा दूं कि सीरियल और पैरेलल में उनको किस तरह से जोड़ा जा सकता है। तो ये भी एक दफ़ा मैं आपसे इनपुट ले रहा हूं। मुझे आप बता दें कि रेजिस्टेंस को बता दूं यहाँ पे। अ, एक और इनपुट आ जाए मुझे कि रेजिस्टेंस को यहाँ पे समझाना चाहिए। ओके, 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 चलें, ठीक है। ये क्लास यूट्यूब के ऊपर जाएगी, लोग यूट्यूब के ऊपर देखने वाले भी बोर होंगे, और उनके जिम्मेदार जो हैं वो आप हैं। मैंने पहले से बता दिया है, अभी ये लाइव क्लास चल रही है। मैं कहूँगा कि मेरे जो क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए थे, उन्होंने आपको बोर करवाया, मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरह का। चलिए, हम इन सब हर चीज़ को यहाँ से रिमूव करते हैं। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन आज की क्लास ने आपको, क्लास के जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको बोर किया है।
ये अभी आप जो बोर होने जा रहे हैं, ये इनका कसूर होगा भाई। सब लोग जो इस टाइम यूट्यूब की क्लास अटेंड कर रहे हैं, देखिए जी, जो रेजिस्टेंस है वो हम जिस तरह से हमने बताया कि हमारा जो करंट फ्लो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी एक रेजिस्टर, ये दो रेजिस्टेंस, इसको हमने जब इस तरह से जोड़ना है तो ये 1 किलो ओम, और ये भी 1 किलो ओम, ये दो हैं। तो टोटल इसकी जो रेजिस्टेंस होगी हमारे पास मल्टीमीटर में, अगर देखते हैं कि यहाँ पे जो मल्टीमीटर है हमारे पास, अगर वो हमारी रेजिस्टेंस को मेजर करता है, वोल्टेज, हाँ यस, रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है जी। अच्छा, यहाँ पे हमने इनको जो जोड़ा है ना दो को, ये 1 किलो ओम, 1 K ओम ईच। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि इसके ऊपर जो कलर बने हुए हैं ना, वो बने हुए हैं ब्राउन, ब्लैक और रेड। इसको मेजर कैसे करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। अ, ये देखें कि अगर हम इसको किलो ओम की बजाय हमने इसको ओम कर दिया ना, तो ये इसका कलर कोड चेंज हो गया। ये देखें ना, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो इसके कलर कोड के ऊपर लिखी होती है, कोड की सूरत में लिखी होती है। कोड आपको पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। पहले हम इसको देख लेते हैं कि जब इनको दोनों को सीरियल और पैरेलल, क्योंकि हमारा जो है वो टॉपिक है आज का, सीरियल एंड पैरेलल कनेक्शन इन सर्किट डिजाइंस, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं। देखें, ये 1 किलो ओम की दो हमने सीरियल में जब जोड़ दिए हैं, तो इसके ऊपर जब हम इनको मेजर करेंगे रेजिस्टेंस को, तो एक हम इधर लगाएंगे, दूसरी साइड जो है वो मल्टीमीटर के उस तरफ लगाएंगे। जब इसको सिमुलेट करेंगे तो ये हमें टोटल रेजिस्टेंस बताएगा कि ये कितनी हो गई है, 2 किलो ओम। जब उनको सीरियल में जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगी, ये ऐड होती जाएगी। जैसे हमने अगर एक और इधर ऐड कर दें, ये हमने एक और ऐड कर दिया इधर। अभी आप अपने जहन में इसका आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लें कि अभी ये कितने, ये सब 1 1 किलो ओम की हैं, 1 K ओम की हैं। तो ये टोटल जब हम सिमुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 3। देखे, ये ऐड होती जाएगी, यानी रेजिस्टेंस हम ज्यादा कर रहे हैं सीरियल में और इसको जोड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि इस तरह जोड़ा जाता है उसको। ठीक है, ये देखें, हमने उनको इस तरह से जोड़ दिया। अभी कोई बताएगा मुझे इधर टेक्स्ट में कि अभी इनकी वैल्यू 1 किलो ओम ईच रेजिस्टेंस है, तो अभी इनकी क्या हो जाएगी। आंसर हमें क्या आएगा। यस, आमिर भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा है। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो भी हम शेयर करेंगे, ताकि आप लोग रेजिस्टेंस को मेजर करने के में आपके लिए आसानी हो। ओम लॉ का भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जब हम इसको सिमुलेट करेंगे तो ये 0.5 या 500 ओम आएगी। आमिर भाई का जो आंसर है वो इसमें राइट था, कि जब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो वो अपनी वैल्यू जो है वो एक एक स्टैंडर्ड इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला भी इधर मैं शेयर करता हूँ आपको, वो रिड्यूस कर देती है। लेकिन जब हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो फिर वो उस सीरीज कनेक्टिविटी में उसमें ऐड होती जाएगी। मल्टीमीटर में जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है, इसमें हम अम्पेयर वोल्टेज और रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के कलर कोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके लिए ये जो ये जो कलर्स की तरतीब है ना, ये होती है, ये ब्लैक से शुरू होती है, ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद वायलेट, ग्रे और वाइट, ये इस तरह करके ये इसके कलर कोड्स हैं। और सबसे पहले इसमें तरीका क्या होता है कि हम, चलें इसमें मैं आपको ना चैट जीपीटी में इसका थोड़ा सा जो है वो आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, या हम चले जाते हैं गूगल के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं
रेजिस रजिस्टर्स कलर कोड। ये देखिए, ये मुख्तलिफ टेबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग अपना ये होमवर्क के तौर पे, इसको असाइनमेंट के तौर पे लीजिएगा कि हम इसको, ये हमारे इसके ऊपर ये टेबल है। मैं आज ये टेबल आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। ये देखें कि ये इसकी तरतीब होती है: ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं, इवन जो वाइट भी होते हैं आपके, जो वो इसकी जो बर्दाश्त है उसको डिटरमिन करते हैं। अगर इसका फर्स्ट बैंड ब्लैक है ना, ठीक है, तो वो वहां पे हम लिखेंगे 0। और दूसरा बैंड अगर उसका रेड है, जैसे हमारे उस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे हमने 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ से उठाई थी। इसमें हमारे जो कलर बैंड है ना, ये देखें बने हुए हैं ब्राउन, ब्लैक एंड रेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ब्राउन 1, ब्लैक 0 और रेड 2। ठीक है, पहला जो बैंड होगा वहां पे आप जो बैंड का नंबर होगा ना वो लिख देंगे। यानी अगर वो ब्राउन था ना, उसमें हमारे इस केस में क्या था, ये जो हमने 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाई है, ये पहला बैंड उसका जो है वो ब्राउन है। तो ब्राउन का कोड हमारे पास क्या है? 1। पहले हम 1 लिखेंगे। उसके बाद है ब्लैक। ब्लैक का क्योंकि 0 है तो हम 0 लिख देंगे। और आखिरी बैंड जो होगा ना, मसलन आखिरी बैंड अगर किसी का ऑरेंज है और वो ऑरेंज का नंबर 3 है, येलो है तो येलो का नंबर 4 है, ये जो भी डिजिट होगा ना, इतने 0 हम आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। ये मैंने, मेरे पास एक कैलकुलेटर है। हमने, देखें, 1 ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, और ब्लैक 0 और रेड, क्योंकि रेड का जो बैंड है, उसका जो बैंड नंबर है, रेड का जो यहाँ से जो नंबर है वो 2 है ना, तो आखिरी जो भी बैंड होगा, इतने नंबर ऑफ जीरोज आपने ऐड करने आगे। ये 2 है तो हम इसको 2 ऐड कर देंगे, तो ये पूरा 1,000 बन जाएगा। अच्छा, इसकी जो यूनिट है वो बिल्कुल इस तरह से ही है जिस तरह से कि आपके बाकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, लिक्विड्स को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, हमारा जो वजन को मेजर करने के लिए, कि 1,000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, और इसमें 1,000 ओम इज इक्वल टू 1 किलो ओम। सॉरी। तो 1,000 ओम जो है वो 1 किलो ओम बन जाएगा। तो हमारा जो सर्किट में हमने ये जो रेजिस्टर यूज की है, ये देखें, हमने जब इसको मेजर किया था ना मल्टीमीटर के ऊपर, जिस तरह आमिर भाई ने हमें बताया था कि जब हम इन दो को, सॉरी, इन दो को जब हमने उसमें पैरेलल में जोड़ा था, तो अमर भाई ने कहा था कि ये 0.5 बन जाएगा। तो जब हमने मेजर किया था मीटर के ऊपर, तो हमें जो आंसर मिला था वो वहाँ पे मिला था 500। देखा था ना आपने? 500। 500 का मतलब होता है कि 500 ओम। ये आगे जो अलामत बनी हुई है ना, ये ओम की अलामत। ये जब भी सर्किट डायग्राम वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये ओम जहाँ पे भी नजर आएगा, इसका मतलब है कि ये उसकी वैल्यू है। मज़ीद इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप गूगल से, यूट्यूब के ऊपर बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की गाइड्स हैं। उसके बाद हमारा जो चैट जीपीटी है वो सबसे बड़ा सोर्स है। वो आपको एक एक चीज़ इसके बारे में समझाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस के कलर कोड किस तरह से होते हैं। आज मैं चाह रहा था कि आपको आज के इस सेशन में मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम्स जो है वो रीड करने का, उनको पढ़ने का भी तरीका बता दूं। लेकिन क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है,
तो थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा देता हूँ। कल जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी लैब में सर्किट्स डिज़ाइन किए हैं, अ, उनको अ, उनको मैंने सर्किट सर्किट्स जब बनवाए थे उनसे, तो वो कुछ उसमें उन्होंने जिस तरह बैटरी थी उसको लिखा उन्होंने BT1, और LED 1 2 3, और इस तरह स्विच को SWO, इस तरह का डायग्राम में ये किस तरह से शो होती हैं, ये मैं वो आपको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं। ये देखें, ये आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये देखें, जो जिन स्टूडेंट्स ने कल हमारा प्रैक्टिकल सेशन जो था, लैब जो अटेंड किया ना, वो जानते हैं कि उनसे मैंने एक डायग्राम बनवाया था। ठीक है, तो उसमें हमने ये मेथड यूज किए थे कि ये देखें, ये एक छोटा सा सर्किट है, तो हम इसमें देखेंगे कि जब सर्किट डायग्राम बनते हैं तो उसमें इस तरह से करके इन कंपोनेंट्स को शो किया जाता है। देखें, ये दो ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं उसने, तो ये जो राउंड कलर का दरमियान में इसने Q1 लिखा है ट्रांजिस्टर के साथ, रेजिस्टर जो लगाई है उसके साथ उसने लिखा R1, और नीचे उसने लिखा है 68 ओम, ये भी 68 ओम। ये हमारे पास उसने एक ट्रांसफार्मर को शो करवाया है। यहाँ पे हमारी AC आउटलेट, उसके ऊपर AC आउटलेट लिख दी है। ये देखें, कल मैंने अगर यहाँ पे बैठा हुआ है कौन, अबू बकर, तो जब हमने स्विच का कल डायग्राम बनाया था ना, तो इसी तरह का हमने वहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बना के दी थी शेप कि ये स्विच के लिए होती है। हमने SW लिखा था, इसने S से उसको जाहिर किया है। इसी तरह सर्किट डायग्राम में लिखा होता है कि ये कंपोनेंट नंबर और प्लस उस कंपोनेंट का जो डायग्राम के अंदर उसके जो सीरियल नंबर है वो, यानी Q1। तो फिर ये एक लिस्ट जो है ना वो हमें मिलती है कि Q1 की तरह की जगह पे आपने फलां ट्रांजिस्टर लगाना है। इसी तरह R1 की जगह के ऊपर आपने इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है। और आपने जो कैपेसिटर होता है उसको C से लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंपोनेंट नंबर, सर्किट के अंदर उसका नंबर, और कंपोनेंट टाइप, ये डायग्राम में क्लियरली मेंशन होती है जब हम कोई सर्किट डिज़ाइन करने के लिए बैठते हैं। ये देखें, ये इस तरह के डायग्राम्स जो हैं वो हमें पढ़ने का पता होना चाहिए। ये जस्ट आपके लिए इंट्रोडक्शन है, क्योंकि क्लास टाइम जो है वो कम होने की वजह से हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि हम इसको डिटेल से पढ़ सकें। हम यहाँ पे खोलेंगे जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप लोगों से क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आज के इस हमारे जो विंटर कैंप की आखिरी क्लास होगी आज। उसके बाद जो क्लासेस हैं वो हम मार्च के फर्स्ट वीक में होपफुली हम शुरू करेंगे। फिर आप लोगों को हम इस कम्युनिटी में उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। जो लैब्स हैं वो अगले 2 3 दिन तक जो है वो चलती रहेंगी, मंडे संडे तक। जो हमारे इधर चौसा शाह की लैब में स्टूडेंट्स जो हैं वो लैब्स कर रहे हैं, वो आते रहेंगे। लाइव क्लास जो है वो आज लास्ट क्लास है। आप लोगों को क्वेश्चन है, जो चीज़ हमने पढ़ी है या पिछली तो तकरीबन 5 6 क्लासेस में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उनके बारे में कोई क्वेश्चन है, तो वो आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला जो हमारे जो मिड और लॉन्ग टर्म जो हमारे कोर्सेज हैं, वो हम उनके ड्यूरेशन में, उनके टॉपिक्स में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करें, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। जी आमिर भाई। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं बच्चों के लिए, एक जो लैब हम बना लेते हैं, लैब के अंदर जो बंदा बच्चों को ये तमाम तरह एक्टिविटीज करवाने वाला है, उसकी आमिर कितनी भाई, पैसे की थोड़ी सी वो। आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करेंगे, माइक नज़दीक करेंगे।
अरे सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लैब अपने अपने गांव में या अपने अपने इलाके में बनाएंगे, उसके लिए जो बंदा, जो टीचर बच्चों को ये तमाम तरह एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा होगा, उसकी कितने अरसे की ट्रेनिंग, अगर उसका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो उसको कितने अरसे की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि वो उन बच्चों को ट्रेन कर सके इस लैब के हवाले से। कम से कम 6 महीने ट्रेनिंग जो है वो, अगर एक BS मैकाट्रॉनिक्स, BS इलेक्ट्रॉनिक्स या BS इलेक्ट्रिकल या BS कंप्यूटर साइंस अगर जिसने किया हुआ है तो उसको तकरीबन 6 महीने की ये ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो हाल है उसमें तो समझिए कि बहुत बुरे हालात हैं। कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए होगी जिन्होंने BS वगैरह किए हुए, जो या जो पहले जिन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह में जो नहीं गए लेकिन इन शोबाजात से वो वाबस्ता हैं। किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड है, किसी का, या किसी का इलेक्ट्रिकल का बैकग्राउंड है और वो उन चीज़ों को समझता है, तो फिर उसके लिए डिपेंड करता है कि उसका नॉलेज जो है वो किस तरह का है, वो उसका लेवल किस तरह का है, तो फिर हम उसको असेस करके तो एनालाइज कर सकते हैं और उसको रिकमेंड कर ये सकते जो हैं। ट्रेनिंग बाकी है वो भी ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाएंगी या उनके लिए भी उसको फिजिकली आना आना होगा? वो जो हमारा 3 महीने का और 6 महीने का कोर्स है, उसकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो जूम के ऊपर ही होंगी, ऑनलाइन होंगी, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, पब्लिकली अवेलेबल होंगी और फ्री ऑफ सही। कॉस्ट अवेलेबल होंगी। हम जो चार्जेस वगैरह जो हमारे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैब्स एक्टिविटी के होंगे। बाकी जो हमारी क्लास होगी, ट्रेनिंग्स होंगी, वो सब के लिए फ्री फॉर एवरीवन होगी। सही है सर। जजाकल्ला। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और एक्सपर्ट्स को भी जो है वो इन क्लासेस में ऐड कर सकूं, ताकि मजीद जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मेरी ग्रिप नहीं होगी, तो वो आपको उन जो वो मुमकिन है इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे उनमें आपकी हेल्प कर सकेंगे। लेकिन होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई किसी किस्म का हम चार्ज नहीं करेंगे। क्लासेस जो है ना वो फ्री होंगी। लैब्स की जो है वो हम मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स की नौयत के ऊपर डिपेंड करेगा। जो उसमें किट्स होती हैं उनकी प्राइस, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स की प्राइसेस मुख्तलिफ होती हैं। छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, 500 रुपये, 500 रुपये से लेके तो 5 लाख रुपए तक के जो प्रोजेक्ट्स, इससे भी इवन ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कि आप क्या परचेज करना चाह रहे हैं, क्या आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर है। उन वो चीज़ें जो कास्ट करती हैं जिनमें फाइनेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो हम ऑब्वियसली चार्ज करेंगे। लेकिन जो नॉलेज है दैट विल बी फ्री फॉर एवरीवन। और किसी का क्वेश्चन? जी सर, आज हमने दूसरी क्लास को स्किप किए थे तो क्योंकि आज आखिरी सेशन था, तो हमने कहा कि ये सेशन ज़रूर आज ले लें सर फिजिकली। जरूर सर, ये अभी रिकॉर्डिंग जो है वो इसकी हो चुकी है। ये सेशन के एंड पे आपको अवेलेबल हो गया इसका लिंक। तो माशाल्लाह सर, ये बहुत अच्छा सेशन रहा और बड़ी हमें इससे ना बहुत सारी रहनुमाई मिल गई है सर। इन्हें हम कुछ ना कुछ जो है अपने लैब को अब यहाँ पे इतना है कि वो थोड़ा सा एक शोकेस हम बना सकते हैं सर यहाँ पे इंशाल्लाह और अपने अभी लैब। हमारे पास टाइम होगा, जो हमने ये दरमियान में ब्रेक लिया है। आज 9 जनवरी हो गई है और पूरा हमारे पास फरवरी का और ये 20 दिन जनवरी के हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वर्किंग होगी कि जो इधर हमारे पास अपनी लैब है इसको हम मजीद एनहेंस कर सकें, प्लस आपके एरियाज में जो लैब्स हैं वो हम हमको इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि नेक्स्ट जब हम क्लासेस शुरू करें तो कम से कम हमारे पास कुछ लैब्स ऐसी हों कि जो वहाँ जहाँ पे जाके हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काम भी कर सकें। जी ठीक है सर, बिल्कुल ओके सर। और दूसरा सर ये है कि हम जो भी कोर्सेज करते थे या कोई हमारी क्लासेस होती थी तो जो लास्ट डे होता था तो कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी होता था, तो इसका क्या करेंगे सर अभी? ऑनलाइन क्लासेस में तो खाना पीना सर मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जूम में अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं आई है कि जिसमें हम खाना डिलीवर कर सकें। तो जब आप हमें इनवाइट करेंगे तो क्लास के दौरान हम और लैब्स के दौरान तो यकीनन हम खाना खाएंगे। तो सर इसमें सर आमिर साहब बैठे हैं ना, वो बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं इस बारे में, उनकी राय ले ली जाए अगर तो। क्या सर दोबारा दोहराइएगा अपना क्वेश्चन, मैं जरा आ गया था।